या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधियुतं जाहविरजा च होत्री जे द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति या प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिर्वतुवस्ताभिरष्टाभिरीशः। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य कक्षायाम् अस्याम् इदानीं समुपस्थितानां समेषां हार्दिकं स्वागतम्। प्रिय बंधुओं, अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक के पाठ में हम उस दृश्य में पहुंच चुके थे जहां राजा दुष्यंत हेमकूट पर्वत पर पहले तो बालक सर्वदमन से मिलते हैं। सर्वदमन के प्रति उनका पितृवात्सल्य उमड़ आता है। उनको पहले अपने मन में शंका होती है कि इस बच्चे के प्रति मेरा इतना हृदय क्यों उमड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि वो पुरुवंश का है। इसकी माता को इसके पति ने छोड़ दिया है, तो राजा को लगता है कि शायद यह मेरा बेटा है। लेकिन बाद में वो पक्षी दर्शन के क्रम में पता चल जाता है कि इस बच्चे की माँ का नाम शकुंतला है। फिर भी राजा को यह संदेह है कि हो सकता है कि शकुंतला नाम की कोई और हो। लेकिन अब शकुंतला राजा के सामने उपस्थित हो चुकी है। जिस शकुंतला को राजा ने महर्षि कण्व के आश्रम में देखा था, वर्तमान में स्वरूपतः वो शकुंतला उन्हें नहीं दिख रही। क्यों? तो उस समय वो नायिका शकुंतला प्रथम यौवनावतीर्णा थी। इस समय वो चिरकाल से प्रोषित पतिका के विरह की आग में जलती हुई नायिका है। इसलिए उसे संदेह होता है कि क्या यह वही शकुंतला है। उधर शकुंतला भी जब राजा को देखती है तो राजा के मन में या शकुंतला के मन में यह हो रहा है कि क्या ये मेरे ही आर्यपुत्र हैं, क्योंकि राजा भी बहुत दिनों से अंगूठी मिलने के उपरांत अब तक शकुंतला के वियोग के दुख का अनुभव कर रहे हैं। और ये वियोग की आग जब किसी विरही को जलाती है तो शरीर बाहर से नहीं जलता बल्कि अंदर से जलता है। और अंदर से जलने का परिणाम ये होता है कि चेहरे पर वो झुलसाहट कहीं न कहीं जरूर देखने में आ जाती है। इसलिए शकुंतला भी देख रही है क्या ये वही है। लेकिन जब राजा ने बता दिया कि पहले हमने तुम पर बहुत क्रूर आचरण किया था, लेकिन संजोगवशात वह क्रूर आचरण भी मेरे भाग्योदय के लिए ही हुआ। यदि मैं वह क्रूर आचरण नहीं करता तो इस पुनीत आश्रम में मेरे बच्चे को जन्म लेने का अवसर नहीं मिलता और इस महानतम गुरु के सेवा में इस बच्चे को पनपने का मौका नहीं मिलता। तब शकुंतला समझ गई कि ये वास्तविक में मेरे ही आर्यपुत्र हैं। इसलिए वो अब आगे यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब शकुंतला कहती है मन ही मन के हृदय समाश्वसी ही, ऐ मेरे हृदय धैर्य धरो कि प्रहृत्य परित्यक्त मत्सरेण अनुकंपितास्मि दैवेन, कि जिस दैव ने पहले मुझ पर प्रहार किया था उसी दैव ने, उसी भाग्य ने अब हम पर अनुकंपा किया है, अब हम पर कृपा की है। कि जब प्रहार किया था तो मुझे इसी आर्यपुत्र ने छोड़ दिया था, मेरा परित्याग कर दिया था। और अब उसी भाग्य ने जब कृपा की है तो स्वयं आर्यपुत्र मुझसे मिलने यहाँ तक आ पहुँचे हैं। तो विधाता ने अगर एक और मुझ पर वज्रपात किया
तो विधाता ने दूसरी ओर हम पर इतनी बड़ी कृपा भी की है। आर्यपुत्र एव एषः, ये हमारे आर्यपुत्र ही हैं। राजा कहते हैं, प्रिय स्मृति भिन्न मोह तमसो दिष्ट्या प्रमुखे स्थितासि में सुमुखी उपरागान्ते सचिनः समुपगता रोहिणी योगम। कि स्मृति भिन्न मोह तमसो, स्मृति के कारण, स्मृति क्या, तो जो पुरानी बातें थी जिसको हम भूल चुके थे उसको किसी कारणवश याद कर लेना या उसका याद हो आना, ये है स्मृति। तो स्मृति भिन्न मोह तमसः, स्मृत्या एव भिन्नम मोह तमः। उस स्मरण के कारण ही जो मोह रूपी अंधकार था, वो मोह रूपी अंधकार मेरा टूट गया। और जब वो अंधकार टूट गया तो उसके बाद तो मैं वियोग में रहा, लेकिन दृष्टिया, लेकिन भाग्य से, ऐ सुमुखी, ऐ सुंदर मुँह वाली, तुम आज मेरे प्रमुखे स्थितासी, आज मेरे सामने स्थित हो। ये कैसी स्थिति है? तो उपरागान्ते सचिनः, चंद्रमा का उपराग होने के बाद, चंद्रमा का ग्रहण होने के बाद, जब राहु चंद्रमा को ग्रस्त कर लेता है, उसके बाद उस समय चंद्रमा कितने कष्ट में होता है, लेकिन उस कष्ट के बाद मानो, उस कष्ट के बाद समुपगता रोहिणी योगम, उस कष्ट के बाद अब चंद्रमा का रोहिणी के साथ संयोग हो गया है। ये दृष्टांत है कि जैसे उपराग लगा हुआ हो, ग्रहण लगा हुआ हो, और ग्रहण लगने के बाद चंद्रमा के साथ रोहिणी का संयोग हुआ हो। इधर जब तक मुझे विस्मृति थी, विस्मृति रूपी अंधकार था, तब तुमको भी मैंने छोड़ दिया था, और जब से मुझे स्मरण हो आया, स्मृति आई, मोह रूपी अंधकार टूटा, तो अब भाग्य से तुम्हारा संयोग भी मुझे मिल गया और तुम्हारे दर्शन हो गए। शकुंतला खुश होकर कहती है, जय त्वार्यपुत्र, आर्यपुत्र की जय हो। ये जूं ही उसके मुंह से निकला, लेकिन इतना कहते कहते स्वाभाविक है कि जो इतने दिनों से अपने पति के वियोग में पल रही थी, आज एकाएक उसके सामने उसका पति उपस्थित हो गया, तो हृदय से रोना आ रहा है, कंठ आंसू से, वाष्प से अवरुद्ध हो रहे हैं। वो आगे नहीं बोल पाई, केवल इतना ही बोल पाई कि जयतु आर्यपुत्र, आर्यपुत्र की जय हो। राजा कहते हैं, प्रिय वाष्पेन प्रतिरुद्धेपि जय शब्दे जितम मया जत्ते दृष्ट मसंस्कार पाटलोष्ठ पुटम मुखम। बाष्पेन प्रतिरुद्धेपि, यद्यपि वाष्प के कारण, आंसू के कारण तुम्हारा कंठ अवरुद्ध हो गया है, तुम आगे नहीं बोल पा रही हो, ये मैं देख रहा हूँ, लेकिन जय शब्दे, लेकिन तुमने जो जयतु आर्यपुत्र, ये जय शब्द का प्रयोग जो तुमने किया, तो इतना कहने मात्र से ही जितम मया, मेरी जीत हो गई। अर्थात मैं ये समझ गया कि तूने मुझे पहचान लिया। इससे पहले राजा कह चुके थे कि अब मैं चाहता हूँ कि तू मुझे पहचान लो। तो जय शब्द सुन के मुझे ये पता चल गया है कि तुमने मुझे पहचान लिया, तो मेरी जीत हो गई। जत्ते, जो तुम्हारा असंस्कार पाटलोष्ठ मुखम, असंस्कार होने के बाद भी, क्योंकि जब कोई प्रोषित पतिका होती है, तो पहले ही परसों के पाठ में मैंने बताया था कि जब वो प्रोषित पतिका होती है तो वो किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं करती, किसी प्रकार का लेपन नहीं करती, किसी प्रकार का अंगराग नहीं लगाती। तो असंस्कार, जिस बदन का, जिस मुख का, जिस चेहरे का
संस्कार नहीं है, फिर भी पाटलोष्ठ मुखम, पाटल के समान लाल वर्णीय ओष्ठ पुट हैं जिसके, ऐसे मुंह का मुझे दर्शन हो गया। तो तुम्हारे मुंह से निकले हुए आधे जय शब्द से ही मैं समझता हूं कि मेरी जीत हो गई। यहां वाष्पेन प्रतिरुद्धेपि जय शब्दे जितम मया, तो विरोधाभास दिखाई देता है कि जब प्रतिरुद्धे तब जितम मया कैसे। लेकिन उनका कहना यह है कि तुम्हारे मुंह से जय शब्द जूं ही निकला, उसी तेरी पागल, उसी से मैं समझ गया कि तुमने मुझे पहचान लिया है। और असंस्कार पाटलोष्ठ मुखम, यहाँ भी थोड़ा विरोध है कि जब संस्कार नहीं हुआ है तो फिर मुंह में ये सुंदरता कैसे है। लेकिन जो नैसर्गिक सुंदरता होती है वो सर्वदा रहता ही है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जत्ते दृष्ट मसंस्कार पाटलोष्ठ पुटम मुखम। तब तक में वो बच्चा कहता है कि बालक कहता है अम्ब क ऐसा, माता ये बताओ कि ये आदमी कौन है। यहाँ आप देखिए कि एक माता को, शकुंतला को चिरकाल के बाद अपने पति के दर्शन हुए हैं, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, और उसका अपना बच्चा उसको पूछ रहा है कि माता क ऐसा, ये बताओ कि ये आदमी है कौन। अब वो माँ क्या जवाब दे। तो वो कहती है कि भागधेयानि पृच्छ, पूछना ही है तो अपने भाग्य से पूछो। मैं क्या बताऊं तुम्हें कि ये कौन है। तुम्हारे भाग्य ने ही तुमको अपने पिता से इतना दूर रखा और इनको अपने पुत्र से इतना दूर रखा कि एक चक्रवर्ती सम्राट का बेटा अपने बाप को नहीं पहचान रहा और अपनी माँ को पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये आदमी है कौन। तो इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, तुम अपने भाग्य से ही पूछो। राजा कहते हैं सुतनु हृदयात प्रत्यादेश व्यलीक मपई तुते, कि आई सुतनु, सुंदर अंगों वाली शकुंतले, प्रत्यादेश व्यलीकम, तुमको जो मैंने छोड़ दिया था, प्रत्यादेश के राजभवनात् प्रत्यादिष्टा त्वम, राजभवन में तुम पहुंची थी और मैंने वहां से तुम्हें निकलने का आदेश दे दिया था। तुम्हारा मैंने वहां स्वागत नहीं किया था बल्कि अपमान पूर्वक निकाल दिया था। तो वो जो मेरा प्रत्यादेश था तुमको वहां से लौटाना था, उस बात को किसी तरह अब भूल जाओ। हृदयात प्रत्यादेश व्यलीकम, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हृदय से वो जो प्रत्यादेश वाला दोष है, यानी मेरे ऊपर जो तुम्हारा वो गुस्सा है कि मैंने तुम्हें अपने महल से निकाल दिया था, तो मैं चाहता हूं कि अब वो क्रोध, वो गुस्सा अब तेरे हृदय से निकल जाए। किमपि मनसा सम्मोहो में तदा बलवान भूत, मैंने नहीं निकाला था, निकालने का कारण ये था कि मेरे मन का कोई सम्मोह, मेरे मन पर कोई अंधकार उस समय इतना बलवान हो गया था कि वस्तुतः मैं तुझे पहचान नहीं पाया। मनसः सम्मोहो तदा, तदा प्रत्यादेश काले, जिस समय मैंने तुमको निकाला था उस समय मेरे मन पर कोई ऐसा मोह, ऐसा अंधकार छा गया था, ऐसा विस्मृति का अंधकार छा गया था जिसके कारण मैंने तुम्हें अपने भवन से निकाल दिया था। इसलिए चूँकि अब मुझे स्मृति आ चुकी है और अब मुझे इस बात का पश्चाताप है कि मैंने तुम्हें छोड़कर, मैंने तुम्हें अपने भवन से निकालकर बहुत बड़ी गलती की थी,
इसलिए अब मेरा निवेदन ये है कि किसी तरह तुम्हारे हृदय से वह भाव निकल जाए। प्रबल तमसामेवं प्राया शुभेषु हि वृत्तयः मोहान प्रबल तमसामेवं प्राया शुभेषु हि वृत्तयः सृजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां दुनोत्य हि शंकया। प्रबल तमसाम, जो प्रबल अंधेरे में पड़ता है या जिसकी आंखें न हो, जो अंधा हो, तो एवं विधाः, तो प्रायः ऐसे लोगों की शुभ कार्य में भी ऐसी वृत्ति हो जाती है। अर्थात जो प्रबल अंधकार में पड़ा हुआ हो, प्रबल अज्ञान के अंधकार में पड़ा हुआ हो या प्रबल दृष्टि विहीन हो, उसकी वृत्तियां जो होती हैं वो शुभ कार्य में ऐसी ही उल्टी हो जाती है। कैसी? तो सृजमपि, जो अंधा आदमी है उसके गले में अगर फूल की माला डाली जाए तो वो फूल की माला को भी सांप समझकर अपने गर्दन से निकलकर बाहर फेंक देता है। जैसे अंधा आदमी अपने गर्दन में पड़ने वाली फूल की माला को भी सांप समझकर बाहर फेंक देता है, उसी तरह प्रबल अंधकार में, प्रबल मोह में, प्रबल विस्मृति में पड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है वो भी कभी कभी अपने सुंदर वस्तु को, अपने शुभ, अपने मंगल वस्तु को भी अमंगल समझ लेता है और उसकी स्थिति वैसे ही हो जाती है जैसे कोई चक्षुविहीन आदमी अपने गर्दन में पड़े हुए फूल की माला को सांप समझकर बाहर फेंक देता है। यहाँ वस्तुतः यहाँ भी दृष्टांत है। या तीसरी पंक्ति को अगर देखें, तीसरी पंक्ति को देखकर अगर हम चौथी पंक्ति को पढ़ें कि प्रबल तमसाम एवं प्राया शुभेषु हि वृत्तयः, प्रबल अंधकार वालों के लिए शुभ अवस्था में प्रायः ऐसी वृत्तियां हो जाती हैं। और चौथी पंक्ति कहती है कि अंधे अपने गर्दन में पड़े हुए फूल की माला को भी सांप समझकर फेंक देते हैं। तो यहाँ अर्थांतरन्यास भी दिखाई दे रहा है। ऊपर में कहा गया है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे हृदय से प्रत्यालीक की जो याद है, तुमको प्रत्यादेश की जो याद है, जो दुख है वो दुख दूर हो जाए। कारण बता रहे हैं कि उन दिनों मेरे ऊपर मोह का अंधकार छाया हुआ था। तो यहाँ काव्यलिंग भी दिख रहा है, ऊपर की दोनों पंक्ति में काव्यलिंग भी दिख रहा है, नीचे में अर्थांतरन्यास भी दिख रहा है। लेकिन अगर सारांशतया देखें तो ऊपर की दोनों पंक्ति और नीचे की दोनों पंक्ति को एक साथ मिला लें तो फिर दोनों में दृष्टांत बन जाता है कि जैसे अंधा व्यक्ति अपने गर्दन में पड़ी हुई माला को भी सांप समझकर बाहर की ओर फेंक देता है, वैसे ही मोह के अंधकार में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने शुभकारक चीज़ों को भी अशुभ कारक मानकर उसको घर से बाहर निकाल देता है। इति पादयोः पतति, ऐसा करके वह शकुंतला के पैरों में झुक जाता है कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। लेकिन शकुंतला रोकती हुई कहती है उत्तिष्ठतु आर्यपुत्रः, आर्यपुत्र खड़े हो जाएं। नूनम में सुख प्रतिबंधकम पुरा कृतम तेषु दिवसेषु परिणाम मुखमासीत। कहते हैं कि निश्चित रूप से जिन दिनों आपने मुझे छोड़ा उन दिनों सुख प्रतिबंधकम पुरा कृतम, पहले मैंने कोई ऐसे पाप किए होंगे जो पाप मेरे सुख का प्रतिबंधक रहा होगा। क्योंकि जब आपसे मुलाकात हुई तब तो सुख हुआ, लेकिन लगातार सुख नहीं हुआ, क्योंकि बीच से आपसे मेरा वियोग हुआ। तो मेरा पूर्व से किया हुआ कोई ऐसा पाप था जो मेरे सुख का प्रतिबंधक था। वह प्रतिबंधक पाप उस समय, जिस समय आप मुझे छोड़ रहे थे, जिस समय आप मुझे अपने महल से निकाल रहे थे, तो उस समय उस पाप का आरंभ हो रहा था।
जेन सानुक्रोशोपि आर्यपुत्रो मयि विरसः संवृत्तः, जिससे उस पाप के कारण क्या हुआ, तो सानुक्रोशोपि आर्यपुत्र, मुझ पर इतना प्रेम करने वाले, मुझसे इतना स्नेह करने वाले आर्यपुत्र भी उस समय तत्काल के लिए विरस हो गए थे, रसविहीन हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि मुझे आप जानते ही नहीं, मेरा आपसे कोई परिचय ही नहीं है। तो इसमें आपका दोष नहीं, बल्कि मेरा ही कोई ऐसे पाप का उदय हो गया था जो उस समय मेरे सुख का प्रतिबंधक था। राजा उठकर खड़े होते हैं। शकुंतला कहती है, अथ कथमार्य पुत्र न स्मृतो दुखभागी एवं जनः। अब आप ये बताएं कि आपको यह दुख भागिनी, यानी आपके वियोग में दुख भोगती हुई जो मैं हूँ, यह आदमी आपको याद कैसे आ गया? क्योंकि आप तो विस्मृति के अंधकार में चले गए थे, तो फिर आपको ये स्मृति कैसे आई? आपको इस आदमी की याद कैसे आ गई? तो राजा कहते हैं कि उद्धृत विषाद शल्यः कथयिष्यामि। कहते हैं, प्रिय, उद्धृत विषाद शल्यः, अभी तो मैं उसका पश्चाताप ही कर रहा हूं। जब विषाद रूपी कांटा, ये जो दुख है, दुख का जो काल है, वो जब बीत जाएगा, विषाद रूपी शल्य जब निकल जाएगा, तब मैं तुमको पूरी कहानी सुनाऊंगा। इतना ही समझ लो कि मोहान मया सुतनु पूर्व मुपेक्षितस्ते जो बाष्प बिंदुरधरम परिबाधमानः तम ताबदा कुटिल पक्ष्म विलग्न मध्य कांते प्रमृज्य विगतानुशयो भवामि। कि मोहान मया सुतनु, कहते हैं, ऐ सुतनु पूर्वम उपेक्षितः, पहले मैंने तेरी उपेक्षा की थी, तुमको छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? तो मोहात, जो पहले बता चुके हैं कि विस्मृति का जो मोह हो गया था, उसके कारण मैंने तुमको पहले छोड़ दिया था। और उस मोह के कारण जो तुम्हारा परित्याग हुआ, उस परित्याग से जो बाष्प बिंदुरधरम परिबाधमानः, तुम्हारी आंखों से जो आंसू टपक रहे थे और तुम्हारे अधरों को बाधित कर रहे थे, मैंने वो दिन याद आ रहा है कि जब मैंने तुम्हें छोड़ा था तो तुम्हारी आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो गर्म आंसू तेरे इन अधरों को मलिन बना रहे थे। आज मैं तम ताबदा कुटिल पक्ष्म विलग्न मध्य, आज मैं देख रहा हूं कि वही आंसू आ कुटिल पक्ष्म विलग्न, तुम्हारे इन टेढ़ी बरौनियों के बीच में फंसा हुआ जो आंसू का बूंद है, इस बूंद को मैं उसी बिंद के रूप में देख रहा हूं जो बूंद मेरे कारण बही थी और जिसने तुम्हारे अधर को गंदा किया था। आज वही बिंदु तुम्हारे आंखों की कुटिल टेढ़ी इन बरौनियों की पंक्ति में लगी हुई है। तो आज मैं इन आंसू की बूंदों को परिमृज्य, इन बूंदों को अपने हाथों से पोंछकर विगतानुशयो भवामि, मैं चाहता हूं कि आज मैं इसको पोंछकर अपना पश्चाताप कर लूं, क्योंकि कभी मेरे कारण ही तेरे आंसू बहे थे, जिसने तेरे होठों को गंदा किया था, लेकिन उस समय उस आंसू को पोंछने वाला कोई नहीं था। आज जब मैं तेरे सामने उपस्थित हुआ हूँ तो आज मैं देख रहा हूँ कि तेरी आंखों में फिर से आंसू की बूंदें आ रही हैं। तो आज मुझे लगता है कि आज अगर मैं तुम्हारे इस आंसू की बूंदों को अपनी हाथों से पोंछ दूं तो वो जो पुराना दुख है, उस दुख से मैं बाहर आ पाऊंगा। तो अब यद्यपि जो बातें पहले बीत चुकी हैं, भला उसका परिमार्जन अभी कैसे हो सकता है?
तो यहाँ पूर्वापर संबंध जो है, ये कहते हैं कि मेरे कारण गिरा है तो मैं पोंछ के उस दुख से अलग हो जाऊंगा। तो पूर्वापर संबंध न होते हुए भी असंबंध में भी संबंध दिखा रहे हैं कि मैं अभी इसको पोंछूंगा तो वो आंसू पुछ जाएगा। तो असंबंध में संबंध बताने के कारण यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार दिखाई देता है। ऐसा कह के राजा शकुंतला की आंखों से आंसू की बूंदों को पोंछ देते हैं। जब आंसू पोंछने लगते हैं तो राजा के हाथ में वो अंगूठी है जो मिल गई और जो शकुंतला की स्मृति का कारण बना। उसको देख के शकुंतला कहती है कि आर्यपुत्र तदेतत अंगुलीयकम, अरे ये तो वही अंगूठी है। वही कहने मात्र से समझ लीजिए कि वही अंगूठी, जो अंगूठी शकुंतला के हाथ में थी और खो गई थी। राजा कहते हैं अथ किम, हाँ ये वही अंगूठी है। अस्याद भूतोपलम्भान मया स्मृतिरुपलब्धा अस्य अद्भुत उपलम्भात, इस अंगूठी की प्राप्ति भी बड़ी अद्भुत तरीके से हुई है। और अद्भुत तरीके से जब इस अंगूठी की प्राप्ति हुई तभी मुझे तुम्हारा स्मरण हो आया। शकुंतला विस्मम कृतम खल्वनेन, कहता है यो इस अंगूठी ने ही सारा काम तमाम किया है, इस अंगूठी ने ही सारी बाधाएं उत्पन्न की है। तदा आर्यपुत्र से प्रत्यायन काले दुर्लभम आसीत, यही अंगूठी है कि जिस समय मैं आपको याद दिलाना चाह रही थी उस समय ये दुर्लभ हो गया था, अर्थात मेरे हाथों से कहीं गिर गया था। यही अंगूठी दिखा करके उस समय मैं आपको याद दिलाना चाह रही थी। अगर ये उस समय मिल गया होता तो आप मुझे उसी समय याद कर लेते और मुझे इस दुख में नहीं पड़ना पड़ता। राजा कहते हैं कि तेन ही ऋतु समागम चिन्हम प्रतिपद्यताम लता कुसुमम, तो कहता है कि ऐसा करो कि जैसे ऋतु समागम चिन्हम प्रतिपद्यताम लता कुसुमम, जैसे जब ऋतुओं का आगमन होता है तो लताओं में फूल खिल जाते हैं, लताएं फूल धारण कर लेती हैं। तो लताओं ने फूल धारण किया, उससे यह ज्ञात हो जाता है कि बसंत ऋतु आ गया। तो लता ऋतु समागम चिन्हम लतायाः जत कुसुमम तत् बसंतागमस्य चिन्हम भवति, जैसे लता में फूल का होना या फूल का खिलना बसंत ऋतु के आगमन का चिन्ह होता है, उसी तरह इस अंगूठी को अब तुम अपने हाथों में धारण कर लो। यहाँ अंगूठी को धारण कर लो ये बातें नहीं कही गई है, लेकिन जो बात कही गई कि ऋतु समागम चिन्हम प्रतिपद्यताम लता कुसुमम, लता कुसुम ऋतु समागम के चिन्ह को धारण करे, इससे ये अर्थ लगता है कि लतावत तुदीया अंगुली पुष्पवत इयम मुद्रिका, तो इयम मुद्रिका पुनः तवांगुलौ प्रविशेदिति, जैसे कि लता में फूल आ जाता है उसी तरह तुम्हारी लता रूपी अंगुली में ऋतु समागम चिन्ह रूपी यह अंगूठी पहुंच जाए। लेकिन शकुंतला कहती है कि नास्य विश्वसिमि, अब शकुंतला को डर लगता है इस अंगूठी से। ऐसा स्वभावतः होता है कि लोग कहते हैं ना 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 भैया, यही अंगूठी सारे फसाद का जड़ है, अब इस अंगूठी से हमें कोई मतलब नहीं, मैं ये अंगूठी नहीं पहनती। ये एक स्वाभाविक मनोवृत्ति है कि जिस अंगूठी के कारण शकुंतला को इतना बड़ा वियोग सहना पड़ा, आज एक बार राजा ने वो अंगूठी उंगली में पहनाई थी, बाद में वही अंगूठी सारे फसाद का जड़ बन गया। आज वही अंगूठी राजा फिर पहनाना चाहते हैं तो वो कहते हैं ना 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 हम विश्वसिमि आर्यपुत्र एवेनम धारयतु, आप स्वयं इस अंगूठी को पहने रहें, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसी समय मातली प्रवेश करता है। जो मातली गए थे अंदर देखने के लिए कि भगवान मारीच क्या कर रहे हैं,
वो आके कहते हैं दिष्ट्या धर्मपत्नी समागमेन पुत्र मुख दर्शनेन च आयुष्मान वर्धते। कहता है सौभाग्य से, धर्म पत्नी के समागम से और अपने पुत्र के मुख का दर्शन करने से आयुष्मान की, राजन की श्री वृद्धि हो रही है। तो राजा जवाब देते हैं कि पर्दा लगा दिया मैं, सुहृत संपादितत्वात् साधुतर फलों में मनोरथा। सुहृद संपादितत्वात्, सुहृद कहा तो मम मित्रम इंद्रः, तेन संपादितमिदं कार्यम। आज जो कार्य हो रहा है वो मेरे मित्र के द्वारा ही संपादित हुआ है। कारण ये कि अगर इंद्र ने राजा को नहीं बुलाया होता और इंद्र स्वर्ग की ओर नहीं गए होते तो लौटते वक्त न वो इस पर्वत पे आते, न ये दृश्य उपस्थित होता। तो इस दृश्य की उपस्थिति का कारण कहीं न कहीं मेरा मित्र ही है। तो सुहृत संपादितत्वात्, मित्र के द्वारा संपादित होने के कारण साधुतर फलों में मनोरथः, मेरा मनोरथ जो है वह सफलीभूत हो गया। मातले न खलु विदितोऽयम् आखिलस्यार्थः। कहते हैं मातली, ये जो बात अब घटित हुई है, शकुंतला का दर्शन हुआ है या मेरे पुत्र का दर्शन हुआ है, क्या ये बातें मेरे मित्र इंद्र को पता नहीं था? प्रश्न इस बात का है कि अगर इंद्र को पता था तो उन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये बातें वास्तविक में इंद्र को पता नहीं थी? तो मातली हंस के कहते हैं कि किमीश्वराणाम परोक्षम। कहता है राजन, अरे हमारे स्वामी को परोक्ष क्या है, उसके लिए तो सब चीज़ प्रत्यक्ष है। लेकिन खैर चलिए, ही भगवान मारीचस्ते दक्षिण दर्शन मिच्छति। भगवान मारीच आपको दर्शन देने के लिए उपस्थित हैं, या भगवान मारीच आपका दर्शन करने के लिए उपस्थित हैं, आइए। राजा अपनी कहते हैं शकुंतला को, प्रिय अवलंबितम पुत्र है, अपने पुत्र को पकड़ो, त्वाम पुरस्कृत्य भगवंतम दृष्टुमिच्छामि। तुमको साथ लेकर के ही मैं भगवान मारीच का दर्शन करना चाहता हूँ। तो अभी तक वो शकुंतला तो भगवान मारीच के आगे एक दुखिनी नायिका की तरह अकेली मिला करती थी, अकेली सामने जाया करती थी। आज पहली बार उसका पति उसके साथ है। तो शकुंतला कहती है कि लज्जे खलु आर्यपुत्रेण सार्धम गुरुजन समीपम गंतुम, कि मुझे आपके साथ गुरुजनों के सम्मुख जाने में आज वस्तुतः लज्जा हो रही है। स्वाभाविक है कि पहली बार जब लड़की अपने पति के साथ अपने श्रेष्ठ लोगों के सामने उपस्थित हो तो लज्जा होना स्वाभाविक है। तो राजा कहते हैं आचरितव्य में तत् अभ्युदय कालेषु। कहते हैं चिंता न करो, अभ्युदय काल में, उन्नति काल में, मंगल काल में ऐसा आचरण करना ही चाहिए। यानी अगर कोई मंगल कार्य हो रहा है तो उसमें पत्नी को पति के साथ ही रहना चाहिए, पति पत्नी को साथ में ही अपना मंगल कार्य करना चाहिए। और भगवान मारीच का दर्शन तो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। सभी घूमते हैं, मंच पे चलते हैं और पहुंचते हैं भगवान मारीच के सामने। भगवान मारीच अपने आसन पर अदिति के साथ बैठे हुए हैं। मारीच राजा को देख के कहते हैं कि राज, अपनी पत्नी को, दाक्षायणी, पुत्रस्य ते रणशिरस्ययमग्रयायी दुष्यंत इत्यभिहितो भुवनस्य भर्ता चापेन जस्य विनिवर्तित कर्म जातम तत्कोटिमत कुलसमाभरणम मघोनः। कहते हैं दाक्षायणी, इस राजा को देखो, ते पुत्रस्य, तुम्हारा जो पुत्र है इंद्र, रण शिरसि अग्रयायी, उसके रण में
उसका जब असुरों से युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध में अग्रयायी, उस युद्ध में तुम्हारा बेटा आगे नहीं था, बल्कि तुम्हारे बेटे के युद्ध में आगे खड़ा होकर के युद्ध लड़ने वाला यही व्यक्ति है। इसका नाम दुष्यंत है और भुवनस्य भर्ता, यह धरती का पालक है, धरती का भरण पोषण करने वाला है, धरती का राजा है। चापेन जस्य विनिवर्तित कर्म जातम, जिसके चाप से, जिसके धनुष से ही युद्ध का सारा कार्य निबट गया। सारा कार्य निबट गया मतलब युद्ध के सारे शत्रु मारे गए और युद्ध में तुम्हारा पुत्र जो है वो विजयी हुआ। चापेन जस्य, जस्य दुष्यन्तस्य चापेन विनिवर्तित कर्म जातम सर्वम कर्म संजातम परिपूर्णम जातम, सारा युद्ध समाप्त हो गया। तत् उस धनुष के कारण ही क्या हुआ, तो कोटिमत कुलिशमाभरणम मघोनः, मघोनः इंद्रस्य कुलिशम, इंद्र का जो वज्र है, कोटिमत कुलिश, अत्यंत खरतर, अत्यंत तीक्ष्ण जो इंद्र का वज्र है, वह केवलम आभरणम, वह केवल आभरण बनकर रह गया। अर्थात यह राजा दुष्यंत है जो धरती का मालिक है, जो तुम्हारे पुत्र इंद्र के युद्ध में आगे बढ़कर लड़ रहा था और जिसके धनुष ने उस युद्ध के सारे शत्रुओं को मार गिराया और तुम्हारे पुत्र के वज्र की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके इस धनुष ने के सामने सारे शत्रु धराशायी हो गए और तुम्हारे बेटे का जो वज्र है वह केवल आभूषण बनकर, गहना बनकर उसके हाथ में रखा रह गया। यहाँ अत्युत्कट कोट का वर्णन होने से कि इन्होंने इंद्र के युद्ध में अकेले जीत लिया, तो उदात्त अलंकार भी है और इनके धनुष के आगे इंद्र का वज्र भी बेकार हो गया, केवल आभूषण बनके रह गया। आभूषण बनके रह गया मतलब बेकार हो गया, क्योंकि उस वज्र की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके धनुष ने ही वज्र से भी बड़ा काम कर दिया। ऐसा कर देने से धनुष के आगे वज्र की निष्फलता हो जाने के कारण, चूँकि निष्फल नहीं कह सकते, वज्र निष्फल नहीं होता, इसलिए इन्होंने आभरणताम गतः टेढ़े शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन अर्थ यही आता है कि इनके धनुष ने ही सारा काम कर दिया, वज्र केवल आभूषण बनकर रह गया, वज्र का कोई काम नहीं हो पाया। तो ऐसा करने पर व्यतिरेक अलंकार भी दिखाई देता है। अदिति कहती है संभावनीय प्रभावा अस्याकृति, कहते हैं इसकी आकृति देख करके ही ऐसा पता चल जाता है कि इसका कितना प्रभाव है, यानी स्वरूप को देख करके ही इनकी शक्ति का पता चल जाता है। मातली कहते हैं आयुष्मन एतौ पुत्र प्रीति पिशुनेन चक्षुषा दिवौकसाम पितरौ आयुष्मंतम अवलोकयतः तदुपसर्प। मातली राजा को बता रहे हैं कि आयुष्मन एतौ पुत्र प्रीति पिशुनेन चक्षुषा, अपने पुत्र से प्रीति करने वाले, जो इनका पुत्र है इंद्र, इंद्र की सहायता की है आपने। तो जब इंद्र की आपने सहायता की और आपकी सहायता से इंद्र विजयी हुए, तो ये आपको भी अपने पुत्र की तरह ही देख रहे हैं। तो पुत्र प्रीति पिशुनेन चक्षुषा, पुत्र की प्रीति से युक्त, पुत्र की प्रीति से भरी हुई दृष्टि से दिवौकसाम पितरौ, सभी देवताओं के माता पिता ये अदिति और मारीच आप लोगों को ही देख रहे हैं। तदुपसर्प, आप आगे बढ़िए, ये आपको देखने के लिए ही, आपसे मिलने के लिए ही खड़े हैं। चलिए, ये अब राजा मारीच का दर्शन करेंगे, मारीच से आशीर्वाद लेंगे, अदिति से आशीर्वाद लेंगे
शकुंतला को भी आशीर्वाद मिलेगा। और यहीं कुछ दोनों की आपसी बातें होगी और आपसी बात होने के बाद नाटक की समाप्ति यहीं पर हो जाएगी। एक दृश्य और बाकी है, दोनों की का वार्तालाप और परस्पर इनका प्रणाम, उनका आशीर्वाद। ये दृश्य या कहिए अंतिम दृश्य, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।